छत्तीसगढ़ में इन दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक भेंट वार्ता बहुत ज़्यादा चर्चित है। ये भेंट वार्ता इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चित है क्योंकि इस भेंट वार्ता में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में जाकर वहाँ की युवाओं से सीधे संवाद कर रहे हैं। पहली दफ़े आज बस्तर में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भेंट वार्ता आयोजित की गई है, जिसको लेकर बस्तर संभाग के तमाम कोने कोने से युवाओं को बुलाया गया है। सारे युवाओं में काफ़ी उत्साह है और सारे युवा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देखने, सुनने, उनसे अपने सवाल पूछने। तो मुझे लगा कि इन युवाओं से पूछना चाहिए कि क्या उत्साह है, क्या उनके मन में सवाल है। कहते हैं कि युवाओं में काफ़ी जोश होता है और सिर पर चुनाव है। चुनाव में अब जो ऐसे नए वोटर हैं वो भी चुनाव को बहुत प्रभावित करेंगे और क्या इस भेंट वार्ता से युवाओं में वाकई में एक पॉजिटिव असर पड़ रहा है, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। मेरे पीछे आप देखें तो एक बहुत बड़ा डोम तैयार किया गया है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से युवाओं को बुलाया गया है। युवा कहाँ से आए हैं उसको लेकर तख्तियाँ भी लगाई गई हैं। बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, इन सभी इलाकों से युवाओं को बुलाया गया, साथ ही साथ बस्तर के भी युवा इसमें शामिल। युवाओं के मन में मैं भी पूछ रहा था जब कैमरे के पीछे, तो सभी बता रहे थे कि बहुत सारा उत्साह है युवाओं में मुख्यमंत्री से मिलने को लेकर और मुख्यमंत्री से सवाल को लेकर, क्योंकि भेंट वार्ता को लेकर जिस तरह से तस्वीरें वायरल हो रही थी, उन तस्वीरों में देखा जा रहा था कि लगातार मुख्यमंत्री युवाओं से बातचीत कर रहे थे और मुझे लगा कि जब युवाओं से बातचीत हो रही है तो हम भी युवाओं से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हो? केसकाल से। केसकाल से कब से आए हो? हाँ, मैं लगभग 1 घंटा हो गया। 1 घंटा। कैसा लग रहा है? एकदम कैद में है ऐसा टाइप का लग रहा है सर। क्या लग रहा है? कैद में है ऐसा टाइप का लग रहा है सर। कैद में हो? जी सर, व्यवस्था नहीं है सर बैठने के लिए। देखो ना सर, सामने कार्यक्रम हो रहा है, देखने के लिए वो जगह नहीं है। तो अपने मन से आए हो कि कोई लाया है? नहीं सर, अपने मन से आए हैं, लेकिन यहाँ तो मन का कोई है नहीं है सर। क्या सोच के आए थे सर? यहाँ तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे और अपना समस्या बताएंगे, लेकिन हम खुद समस्या बन के रह गए हैं सर। अब क्या समस्या लेके आए थे? देखो सर, हमारे कॉलेज में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो नहीं हैं। हाँ। तो हम वही सब्जेक्ट लेके आए हैं सर। जैसे बॉटनी का वो नहीं है, पीजी मैथ्स नहीं है। पीजी नहीं है सर। बहुत सब्जेक्ट जैसे मैथ्स हो गया, बायोलॉजी, जियोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं सर जिसके समस्या लेके आए हैं सर। आप क्या कर रहे हो पढ़ाई में? मैं अब बीएससी फाइनल में हूँ सर। बीएससी फाइनल में हो? जी सर। बहुत ही गंभीर समस्या लेकर आए हैं। देखिए, युवाओं से अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो युवाओं की समस्याओं को भी सुनना होगा। उधर भी कुछ युवा हैं यहाँ। और क्या कौन कौन से जिले से हैं? सबसे बातचीत करते हैं कि कौन कौन क्या क्या समस्या लेकर आया है। क्या नाम है आपका? जयदेव मंडल। कहाँ से जयदेव भैया? कोंडागांव। कोंडागांव से। तो कैसा लग रहा है आज मुख्यमंत्री की भेंट? बढ़िया, अच्छा। क्या सोच के आए हो? हम लोग के युवा को प्रेरणा देंगे। क्या प्रेरणा देंगे? कि हमारे भविष्य के लिए क्या कुछ कर सकते हैं उसके बारे में। मतलब मुख्यमंत्री बताएंगे क्या कुछ कर सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल है? कोई समस्या, कोई सवाल? जी, समस्या तो कुछ नहीं है, पर अपने संभाग में सिर्फ एक ही जीसी है, इंजीनियरिंग कॉलेज एक ही है जी। वो और होना चाहिए। और होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। अगर मौका मिलेगा तो आप अपनी बात रखेंगे वहाँ पे? रखेंगे बिल्कुल। क्या है, उम्मीद है मौका मिलेगा? हमारी तरफ से बोलने के लिए है, हम लोग भैया है सामने, तो उनके पास अपनी बात रख दी हो? जी ठीक है। तो आप कोंडागांव से आए हो? आप कहाँ से आए हो? कोंडागांव। सब कोंडागांव जिले से हो? ठीक है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सुधीर दर्रो। खड़े हो जाओ दर्रो जी। थोड़ा सा आराम से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हो? राजनांदगांव। राजनांदगांव? नहीं, हॉस्टल में रहता हूँ। कहाँ? मॉडल कॉलेज में। कहाँ पे? ये इधर बीएड कॉलेज है ना। यहीं जगदलपुर में? जी जी। हो राजनांदगांव के? तो अपने मन से आए हो कि बुलाए? यहाँ कॉलेज करते हैं, तो इसलिए बोला क्या यहाँ आओ? नहीं देखने आए हैं बस। क्या देखने आए हो? काका को। काका को जी। तो क्या कुछ सवाल वाल पूछोगे क्या काका से? नहीं, बस देखने आए हैं। सिर्फ देखोगे? ठीक है, सिर्फ काका को देखने आए हैं। क्या नाम है? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी। आ जाओ। कहाँ से आए हो जयप्रकाश? सर मैं यही बस्तर जगदलपुर से हूँ। और घर कहाँ है? गंगा मुंडा सर। गंगा मुंडा के हो? जी। क्या सोच के आए हो जयप्रकाश? सर हम लोग काका से मुलाकात करने आए हैं कि उनसे मांग करेंगे कि हम लोग जैसे बस्तर जगदलपुर के हैं, खासकर बस्तर संभाग वाले, कि हम लोग को यहाँ पे सेंटर की सुविधा नहीं है। क्या सेंटर? ऑनलाइन जितना भी एग्जाम होता है हम लोग का, जैसे एसएससी बैंक, उसके लिए यहाँ पे सेंटर नहीं है। अच्छा। हमको जगदलपुर, रायपुर या बिलासपुर या विशाखापट्टनम जाना पड़ता है। हाँ, तो जी, तो काका के सामने हम लोग मांग करना चाह रहे हैं कि
यहाँ पे एक सेंटर बनाया जाए ताकि यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, उनको यहाँ एक फ़ायदा मिले, वो हमारे बस्तर में रह के वो यहीं पर एग्जाम दें। ये बहुत महत्वपूर्ण समस्या है आपके सामने और वाकई में एक युवा के नज़र से देखा जाए तो एक बड़ी चुनौती है। जी। अच्छा जयप्रकाश जी बताओ, 5 साल सरकार को देख रहे हो, कैसा देखते हो भूपेश बघेल की सरकार? जी हाँ, अभी तो लग रहा है कि अभी इतने लोग जनसंख्या में भिड़े हुए हैं, तो लग रहा है कि युवा तो बहुत खुश है, क्योंकि हाल ही में पोस्ट बहुत सारे निकले हुए हैं वैकेंसी। जैसे अभी हाल ही में 12,000 लगभग पोस्ट निकला था, तो वो 12,000 उम्मीद उन लोग का नहीं है, उनके परिवार वाले हैं 12,080, तो उन लोग को वहाँ फ़ायदा हो रहा है। अभी लेकिन सुनाई में आया था PSC में कुछ खेल भी हो गया, सही है क्या? जी, ऐसा सुनाई तो दे रहा तो है। ऐसा रोजगार निकलेगा तो क्या मतलब, जिसमें खेल हो जी जाए? हाँ, इसका तो पारदर्शिता रहना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना? तो जो क्योंकि- युवा तैयारी करता है पूरे ताकत जी, से जी, जी। और आखिरी में पता चले कि कुछ खेल हो गया, मतलब जी। मैं इसको आरोप नहीं लगा रहा हूँ, युवा बोल रहे थे, यस। तो ऐसे में भी युवा खुश हैं क्या? नहीं, ऐसे में तो युवा खुश नहीं है। आपके जैसे युवा जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन जी जी, इसके लिए तो पारदर्शिता होना चाहिए, और जो हमारा प्री का एग्ज़ाम होता है उसका कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकालना चाहिए। इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट को अभी जो भेंट मुलाकात हुआ था दुर्ग में, उसके लिए इसकी डिमांड की है कि एक पारदर्शिता होना चाहिए, और एक कट ऑफ जो जारी होता है कि ST कैटेगरी है कि OBC है, उसका कितना जा रहा है, इतना स्कोर है, ताकि हम जान सके कि हमारा सिलेक्शन इतना नंबर में होना चाहिए। तो युवा खुश है ना अभी? जी हाँ, खुश तो है, बट अभी क्यों खुश है, मतलब ऐसा क्या हुआ कि खुश है युवा? जी जैसे बेरोजगारी भत्ता निकला हुआ है अभी, हाँ। दे रहे हैं गवर्नमेंट आपको मिल रहा है? जी हाँ, मैं तो पात्र नहीं हूँ फिलहाल, अभी मेरा रोजगार पंजीयन 2 साल मंगा है मिनिमम, तो मेरा अभी तो 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी मैं उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ज्ञानगुड़ी करके एक संस्था चल रहा है यहाँ पे, तो उसका मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ। अच्छा, जी, मैं परीक्षार्थी हूँ, मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। चलो कुछ नहीं से कुछ सही, जी, वो नहीं मिला तो ये तो मिला। Yes, क्या sir. नाम है आपका? आ जाओ इधर, बहुत खुश हो। क्या नाम है? अशोक निताम मेरा कहाँ नाम। से हो अशोक? मैं कोंडा गांव से हूँ। गोंडा गाँव से? जी। क्या करते हो? मैं अभी फिलहाल प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या सोच क्या है अभी काका से मिलने? जी, मेरा काका से मिलने का मेरी तरफ से एक क्वेश्चन अगर होता, बोलने तो शायद नहीं दिया जा रहा है, वो सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट या नाम जिनका है उन्हीं लोगों को बोलने दिया। क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्यों? अब हम पूछने गए थे तो फिर आपका नाम लिस्ट में है, क्या पूछे? मतलब पहले से कैंडिडेट सेट हैं जो सवाल पूछेंगे? ऐसा क्या पता, यहाँ आके लिखे हैं तो नाम अब उतना तो पता नहीं, लेकिन लिस्ट में आपका नाम है ये पूछे। अगर पूछने को मेरे को मौका मिलता है तो मैं काका से ये पूछूंगा कि बस्तर में इतने सारे खेल में बच्चे आगे निकलते हैं, हमारे आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे आगे निकलते हैं, तो यहाँ पर BPED का जो कोर्स है वो अवेलेबल नहीं है। किसका? BPED का, फिजिकल एजुकेशन का नहीं है। 12वीं के बाद जैसे क्रीड़ा परिसर है, सब है, 12वीं के बाद वो बच्चे आगे नहीं जा पाते हैं। जी, इसकी कमी है। साथ ही मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जो सरकार है वो अभी फ़िलहाल जितने सारे स्कीम लाई है वो बहुत अच्छे स्कीम है, लेकिन उनका ज़मीनी स्तर पर भूतलक्षी प्रभाव उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन योजनाएं बहुत अच्छी हैं। इसके लिए मैं काका को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बहुत धन्यवाद अशोक। योजनाएं कभी खराब नहीं होती, खराब होता है उसका इम्प्लीमेंट, जमीन पर उसे क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे वाह, बहुत शुक्रिया, आप लोग वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत। पिछला वीडियो हाँ बस्तर आदिवासी, आपको मैं हर समय फॉलो करता हूँ। ये पास सुटेबल है ना? हाँ सुटेबल है मेरे पास। क्या चीज़? क्वेश्चन पूछिए आप। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या सोच के आए हो, क्यों आए हो यहाँ पे, क्या मन में बात लेकर आए हो? देखिए, युवा जो है बहुत पहले से परेशान है। पिछले 3-4 सालों से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। ये ना कई लोग मेरे वीडियो में कमेंट करते ये ना केवल युवा जानता है, लगभग हर छत्तीसगढ़िया जानता है ये बात। तो बात ये है, समस्या ये है हमको कि भाई ये जो विधानसभा का चुनाव हो गया, लोकसभा का चुनाव हो गया, इनका डेट तो पहले से फिक्स हो जाता है, सही टाइम पे होता है और होता ही है वो। हाँ, वो नहीं रुकता। वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं हटा सकते। हाँ जी, तो फिर यहाँ पर जो युवाओं के लिए जो वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट वैकेंसी, वो कुछ दिन पहले मतलब ला देते हैं नोटिफिकेशन कि हाँ अब से होगा, कुछ दिन बाद फिर उसको मतलब पोस्टपोन कर देते हैं कि अब नहीं होगा, आने वाले कुछ दिनों बाद होगा। मतलब ये केवल युवाओं के साथ क्यों हो रहा है, पॉलिटिशियंस के साथ क्यों नहीं हो रहा है? उनके साथ क्यों नहीं? हाँ। बहुत गंभीर और बहुत शानदार सवाल उठा। क्या नाम बताया? जी, नूतन कुमार बघेल। नूतन भाई, मतलब दिल खुश कर दिया आपकी बात। Thank you। मैं बहुत, मेरे मन में भी ये सवाल है कि नेताओं के लिए किसी बात की कटौती नहीं। हाँ जी, हाँ। आपके सैलरी में बढ़ोतरी होती रहेगी, ठीक हाँ जी, है, हाँ जी। लेकिन युवाओं के लिए रोजगार के नाम पे, और अगर निकल भी गया तो PSC के जैसे मैंने पहले भी, हाँ, कुछ बहुत सारी फेल हो चीज़ें, जा रहा है। हाँ, कुछ बहुत सारी और चीज़ें लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि नौकरी तो निकली है, वैकेंसी तो निकली है, लेकिन जुगाड़ है क्या आपके पास?
जुगाड़ नहीं है तो मेहनत ये दरकिनार। क्वेश्चन जनरली हम स्टूडेंट्स के बीच में, हम एस्पिरेंट्स के बीच में देखने को मिलता है, क्या जुगाड़ है? मेहनत तो छोड़ दो। हाँ, मेहनत को छोड़ दो, जनरली ये देखने को मिलता है हम लोगों को। पर क्या करें इसमें, अब सरकार ही कुछ करे, इसमें जुगाड़ है वास्तव में या फिर? जुगाड़ वाली पद्धति तो सरकार ही शुरू करती है ना, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को ध्यान देना और चाहिए। इसके अलावा और एक चीज़ देखिए, ये पेंशन वाला इशू बहुत दिनों से ऐसे चलाते रहना, पेंशन देंगे, कोई बोलते, कोई गवर्नमेंट आती पेंशन नहीं देंगे, ये वो भाई सही है वो। तो जो हमारे MP MLAs होते हैं वो जितने बार मतलब विधानसभा लोकसभा के लिए चुने जाते हैं उतनी बार उनको मतलब पेंशन क्यों दिया जाता है? तो उस पर तो सरकार को जो ध्यान सारी देना चीज़ों चाहिए पर ना। विरोध है। हाँ जी हाँ। नूतन भाई, लेकिन आपने जो बात रखी बहुत अच्छी है। क्या आपको बोलने का मौका मिलेगा? अब कोशिश लिस्ट करते में हैं। नाम है? अब ऐसा तो मुझे अब तक पता है नहीं क्या अशोक भाई होना है। बता रहे थे लिस्ट में नाम होगा तभी सवाल पूछ पाओगे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या नाम है बेटा? रिद्धिमा नेताम। आ जाओ, थोड़ा सामने आ जाओ। कहाँ से आई हो? केसकाल। केसकाल से? हाँ। क्यों आई हो? भेंट मुलाकात करने मुख्यमंत्री जी से। तो कुछ सवाल वाल पूछोगी? हाँ? नहीं। अभी पढ़ाई कर रही हो? जी। क्या आप कर रही हो? BSc फर्स्ट ईयर। कहाँ पे? केसकाल में? जी। हाँ? जी। वहाँ कॉलेज खुल गया है ना? जी। अच्छा, तो मन में कोई सवाल है? कुछ लेके आई हो सवाल? हाँ, वो हम लोग के कॉलेज में MSc नहीं खुला है इसलिए। अच्छा, तो मौका मिलेगा पूछने का? जी। पूछोगी? जी। अच्छा, इसके पहले भी बहुत सारा भेंट वार्ता का वीडियो देखी क्या? अलग अलग जगह? हाँ, देखी हूँ लेकिन कभी गई नहीं हूँ, पहली बार आई हूँ। नहीं, यहाँ हुआ पहली बार है बस्तर में। तो क्या उम्मीद लेके आई हो? क्या सोच के आई हो? हम लोग के कॉलेज में MSc खोल दे बस। खुल जाए बस। जी। और सरकार कैसा काम कर रही है युवाओं के लिए? अच्छा कर रही है, ठीक ठाक ही कर रही है। युवा खुश है ना? जी। है ना? कितना उम्र हो गया आपका? 17 साल कंप्लीट हो गया है। इस साल वोट नहीं दोगी? नहीं। हाँ? नहीं, 18 कंप्लीट नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना? तो नहीं। वोट तो दोगी नहीं? देंगे। कैसे दोगी? 18 साल होने के बाद। हाँ, इस साल तो चुनाव तो अभी है ना? जी जी। कब होगा 18 साल पूरा? सितंबर में। अच्छा, अगर 18 पूरा हो जाता तो किसको देती वोट? जो वोट में खड़े होंगे, जो अच्छा रहेगा उनको। हाँ, आपके यहाँ संतराम नेताम है ना? जी। ठीक है विधायक? जी। ठीक है। क्या नाम है बेटा? स्मिता कुंजा। देखना सिर में लग जाएगा, सामने आ जाओ। क्या करती हो स्मिता? कॉलेज। कॉलेज में हो? क्या पढ़ रही हो? BSc फर्स्ट ईयर। BSc फर्स्ट ईयर। कहाँ से आई हो? केसकाल। केसकाल से? जी। तो कुछ मन में सवाल है क्या? कुछ पूछना है काका से? नहीं। नहीं? बहुत सारे युवा और हैं केसकाल, कोंडागांव, कांकेर में। हालांकि बहुत लंबा अगर वीडियो तैयार करूंगा तो आप लोग भी बोलेंगे कि क्या झेला रहे हैं, क्योंकि हर किसी का सवाल है, लेकिन फिर भी लोगों से बातचीत करना चाहिए। क्या नाम है बेटा? गीतांजलि पटेल। कहाँ से आई हो? पिपरा से। केसकाल कॉलेज। क्या करती हो? कुछ नहीं, बस कॉलेज करती हूँ। कॉलेज में क्या करती हो? पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई में क्या सब्जेक्ट बताओ? BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में हो? हाँ। तो कुछ सवाल वाल लेके आई हो क्या काका से पूछने? कुछ पूछोगी? नहीं, मैं नहीं पूछती। पूरा नाम क्या बताई? गीतांजलि पटेल। गीतांजलि पटेल। हाँ। तो कोई सवाल नहीं है? नहीं, मैं नहीं करती। कोई परेशानी नहीं है? सब ठीक है? काका है तो सब बढ़िया है? हाँ। वाह, बहुत बढ़िया। सबकी अपनी उम्मीद है। और हालांकि वहाँ जो कुछ युवाओं से मैंने बातचीत की, आराम से गिर मत जाओ भाई, गिर जाओगे तो फिर पूरा मामला खराब हो जाएगा, है कि नहीं? युवाओं से बातचीत करने का भी देखिए, सुकमा से भी कुछ लोग आए हैं, सुकमा जिले के भी लोगों से बातचीत करते हैं। आ जाओ, क्या है, हर क्षेत्र के युवाओं से बातचीत किया जाए तो थोड़ा सा बढ़िया होगा। आ जाओ, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? अच्छा, आप क्या हो? टीचर हूँ मैं, सक्षम कोचिंग तो से कहाँ आया यहाँ बच्चों के साथ बैठ गए हो? सक्षम कोचिंग से आए हैं, सुकमा से हम लोग। सक्षम कोचिंग से। हाँ, ये बच्चे आप- लोग हैं। सक्षम कोचिंग। आप सब टीचर ही हैं क्या? तीनों आप भी टीचर हैं? तीनों टीचर है, बाकी सब बच्चे हैं। बाकी सब बच्चे हैं। सब कोई student बात हैं। करेगा? क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? आंचल यादव। हाँ? आंचल यादव। सुकमा में हो? जी जी। अभी क्या पढ़ाई कर रही हो? मैं CGPSC की कोचिंग करती हूँ। अच्छा, जी। तो कोई सवाल लेके आई हो क्या काका के? जी नहीं, आए हैं, मेरे सहपाठी आए हैं, वो क्या सवाल? आपके मन में कोई सवाल है या कोई मन में कोई बात? मेरे मन में ये सवाल था कि मतलब जो सेंट्रल लेवल के जो एग्ज़ाम, थोड़ा जोर से बोलना, आवाज़ क्या? मतलब जो सेंट्रल लेवल के जो एग्ज़ाम होते थे मतलब इंडिया में, उसका सेंटर सिर्फ रायपुर है या और विशाखापट्टनम जाना पड़ता है उसके लिए, तो उसका सेंटर बस्तर में कराना चाहते हैं हम लोग।
हालांकि आपका सवाल मेरे को अभी समझ में नहीं आया, कैमरे में बाद में सवाल पूछ लेंगे। तो ये सुकमा ज़िले के लोग आए हुए हैं, यहाँ पे भी बच्चे हैं। हालांकि यहाँ पर आवाज़ बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा इनसे बातचीत में, कम्युनिकेशन में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। एक तो बैरिकेटिंग ऐसी लगा दी गई है कि यहाँ घुस पाना काफ़ी मुश्किल है। इधर पीछे भी कुछ लोग हैं। कहाँ से आए भैया, कहाँ से आए हो? कहाँ से आए? बस्तर से। बस्तर से आओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे बोल भाई, खड़े हो जाओ। क्या नाम है? राजी कोरा। क्या करते हो? मैं MSW करता हूँ। हाँ, MSW कहाँ से कर रहे हो? अरे महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी। यही धर्मपुरा से? हाँ, धर्मपुरा। क्या सोच के आए हो? हम लोग यही सोच के आए हैं कि बात करेंगे आज की जो हमारी है, कुछ कुछ समस्या उनको दूर करेंगे। क्या समस्या है? जो हमारे सेक्टर में है MSW है, उसमें भी कुछ कुछ जो हमारे संविदा कार्य है ना, संविदा में जॉब देते हैं, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको भी रेगुलर कर दे या फिर अच्छा पोस्ट निकालें। उम्मीद है कि रेगुलर करेंगे? उम्मीद तो नहीं है, फिर भी अच्छा पोस्ट निकाल, कुछ ज़्यादा, एक तो ज़्यादा पोस्ट नहीं निकालते ना। उम्मीद नहीं है? उम्मीद तो है, पर सवाल पूछोगे क्या काका से? हाँ, पूछेंगे ना। मौका मिलेगा? हाँ, मिलेगा। कहाँ जाओगे पूछने? हाँ, सवाल कहाँ से पूछोगे? यहीं से सेक्टर से पूछना है। माइक कहाँ है? माइक है यहीं पे। अच्छा, वहाँ सवाल पूछोगे? हाँ। घर कहाँ है? घर कहाँ है? कोंडागांव से। कोंडागांव से हो? तो इस साल चुनाव में वोट दोगे कि नहीं? 18 साल हो गया? हाँ, हो गया 18 साल। वोट दोगे कोंडागांव में? हाँ, देंगे। किसको दोगे? देंगे, काका को ही देंगे। काका को दोगे? मतलब काका ठीक काम कर रहे हैं? हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं अभी तो। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। युवा खुश है? हाँ, खुश है। नौकरी वोकरी मिल रहा है युवाओं को ना? नहीं मिल रहा है अभी तो, बेरोजगार है। नौकरी नहीं मिल रहा? अरे कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ को बेरोजगार है। ऐसा नहीं है सब लोगों को थोड़ी ना मिलेगा नौकरी। पूरे युवा खुश कैसे हैं? नहीं होंगे तो पूरे युवा खुश नहीं है। तो मैं सुना था PSC वेस्सी में भी कुछ पैसा ऐसा चल गया, किसी का रिजल्ट में भी गड़बड़ी हुई। हाँ, वो तो चल रहा है PSC में पैसा। आप सुने थे क्या? हाँ, सुना था मैं। तो उसके बाद युवा खुश कैसे होगा? वो तो खुश नहीं होगा ना, वैसे अगर हर जगह पैसा चलेगा कहाँ खुश होगा? फिर कैसे आप बोले कि युवा खुश है? तो आप बोले कैसे कि युवा खुश है? तो जिसको मिला है उन लोग खुश होंगे ना, हर कोई नहीं होगा। मिला वो खुश है। ठीक है, आप खुश हो लेकिन नहीं, अभी तक हम लोग खुश नहीं, हमारी बात रखेंगे हम लोग। बात रखो। उम्मीद है ना पूरा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम लिखते हो? चेतन कुमार मरकाम सर। कहाँ से हो भाई? जिला कोंडागांव से। तो क्या सोच के आए हो आज? सर मैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कोंडागांव जिला में ना जिला प्रशासन सहायक ग्रेड 3 का 10 पोस्ट के लिए विज्ञापन निकाला था सर, जिसमें से जिला प्रशासन के द्वारा 3 विभाग में 5 कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र दिया सर। हम लोग काउंसलिंग के दौरान जल संसाधन विभाग लिए थे सर, मेरिट में है सर, टॉप 5 में है। फिर भी हमारे ना विभाग ने सर अयोग्य घोषित कर दिया, मतलब नियुक्ति देने के लिए मना कर दिया सर। इसी क्यों? सर बोल रहा है कि आरक्षण से संबंधित मुद्दा बताकर नहीं दे रहा सर। जी सर। आप तो आदिवासी हो? हाँ, आदिवासी सर। तो आरक्षण का लिखते हो? मरकाम? मरकाम सर। अरे आप तो मोहन मरकाम के जात के हो? सर हाँ सर, उसी मरकाम हूँ। आपके विधायक मोहन मरकाम? उसको भी मिल चुके हैं सर, परसों कलेक्टर को भी मिल चुके हैं सर। मैं अब क्या कर सकता हूँ, मेरा प्रोसेस था विभाग को नियुक्ति मतलब प्रक्रिया करके देने का आदेश जल संसाधन विभाग जारी करेगा बोले सर। उसके बाद तो मोहन मरकाम जी से नहीं मिले? उसको भी मिल चुके सर, 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन नहीं सुने? नहीं सुने। आपको बताया नहीं मैं भी मरकाम हूँ? बताया सर, अब नहीं बता सर। और संत मरकाम को भी, संत नेताम को भी मिले सर। अच्छा, विधायक वो भी नहीं सुने? नहीं सुन रहे सर। तो यहाँ आए थे सर, लेकिन भाई बोल रहा था युवा बहुत खुश हैं, तो युवा खुश हैं? सर हम खुश तो हैं, लेकिन कुछ जो प्रक्रिया सही है उसमें नियुक्ति नहीं मिल रहा, तो हम नाराज तो हैं सर। नाराज? जी सर, अब प्रक्रिया सही है लेकिन नियुक्ति नहीं मिल रहा सर। और अनसाफ हो गया सर, 5 लोग को अनसाफ हो रहा। हम लोग सर 5 लोग को नियुक्ति दे दिए जून में, अभी 5 लोग ड्यूटी कर रहे हैं और टॉप में हम लोग को नियुक्ति नहीं मिल रहा है, तो इसी के लिए आए थे सर। लेकिन माइक उठा के वहाँ ले दिए सर बोलने के बाद। अच्छा, कौन बोलेगा? ये बोलेंगे क्या? आ जाओ, आओ तो भैया थोड़ा सा आपसे भी बातचीत कर लूँ। क्या नाम लिखते हो? बलदाउजन। क्या? बलदाउजन। बलदाव जी? कहाँ से हो बलदाव जी? कांकेर से सर, अभी उद्यानिकी महाविद्यालय में। अच्छा, तो क्या सोच क्या है आज भेंट वार्ता में? सर से हम लोग को पूछना ये था सर कि जो
जो उद्यानिकी विस्तार अधिकारी है और कृषि विस्तार अधिकारी का पोस्ट है सर, तो बीच में बोला गया था कि वो पोस्ट आने वाला है। तो हम लोग को बस यही पूछना है सर कि ये पोस्ट आने वाला है एक्चुअल में, कि चुनाव के बाद आएगा, चुनाव से पहले आएगा, ये बस पूछना था सर। क्योंकि सर इस वजह से बीच में लिखा था सर, तो हमारे जो छात्र है कृषि के वो पढ़ना मतलब जो अध्ययन रहते हैं मिसिम वो छोड़ के उसी की तैयारी में लगे थे सर। वो चीज़ हम लोग क्लियर हो जाता है कि वो पोस्ट आना है नहीं आना है, बस इतने पूछना था। क्लियर हो जाता है, उस हिसाब से तैयारी करें। क्योंकि कई बच्चे सर छोड़ दिए हैं सर, अपना एमएससी पढ़ना छोड़ दिए सर। ऐसा है सर, छोड़ दिए, डिग्री छोड़ दिए तैयारी के चक्कर में। तो अभी सवाल पूछने का मौका मिलेगा आपको, क्या लगता है? उम्मीद है। मैं भी वहाँ कोई लड़का बता रहा था कि जिसका नाम पहले से नोट है वही सवाल पूछेगा, हर कोई सवाल नहीं पूछ सकता। नहीं पूछ सकते सर। इसके लिए जिला प्रशासन पहले से ट्रेनिंग करवा चुका है सर। क्या ट्रेनिंग करवाया सर? बोलने के लिए जिन जिन लोग को नाम पहले से एंट्री है उन्हीं लोग को बोलने दिया जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ सही है सर। मतलब झूठा आरोप तो नहीं लगा रहे हो? कैसे मतलब? हम लोग जी हम कोंडा गांव में गए थे सर। हाँ। मैं MSW किया हूँ सर। अच्छा। हम छत्तीसगढ़ में सोशल वर्क को सेट में प्राथमिकता के लिए मांग करना था, तो उसके लिए बोलने देंगे पता नहीं सर अभी। तो मतलब पहले से जिला प्रशासन तैयारी करवा चुका है सर। क्या क्या सवाल पूछना है? अच्छा मीठा सवाल, जी कड़वा नहीं पूछना। हमें वही अटके हैं सर आधार में कि कृषि के छात्र पूरे अटके हैं सर, तैयारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसी में अटके सर हम लोग। ठीक बात, क्योंकि सर लीक हो चुका है पोस्ट और हम लोग क्या है सर पढ़ना है नहीं, सब बच्चे उसी चक्कर में सर पढ़ना छोड़ देंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि सवाल पूछने नहीं मौका मिलेगा नहीं मिलेगा सर। कई बार हम लोगों ने कोशिश किया सर, लेकिन बात नहीं हो पाया सर। मैं आपकी आवाज़ देखो बनते हैं क्या होता है। क्या नाम है आपका? मेरा कुछ नहीं बोल रहा है। कुछ बोलो कि नहीं? नहीं। क्यों आई हो फिर? देखने के लिए। मिला साहू, कहाँ से हो? मैं हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय से। महाविद्यालय? कोई नहीं, कोई मुंह में कोई बात नहीं है, कुछ नहीं। कोई बोलेगा? क्या नाम है? क्या नाम है? सुमन। कहाँ से हो सुमन? नहीं बोलो। मन में कोई सवाल नहीं है आपके मन में है दीदी? नहीं बोलो। बताओ क्या तुम, ये हमारे बस्तर की युवतियाँ हैं, कैमरा देख रही, कुछ बोलोगी क्या? बोलो। क्या सोच के आई हो? क्या सोच के आई हो? बस ऐसे सामने मिलना होगा करके। कोई सवाल है मन में? हम लोग को सेलेक्ट नहीं किया गया है बोलने के लिए। किसमें बोलने के लिए? सेलेक्ट नहीं किया गया। इनको भी नहीं सेलेक्ट किया गया? असल में क्या है, इधर आओ। क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया? ऑलरेडी हो चुके हैं सिलेक्टेड। उसमें पहले से ट्रेनिंग दी है क्या बोलने के लिए? सवाल पूछने के लिए ट्रेनिंग दिया गया है ना? मेरे को उतना नहीं मालूम। अच्छा, क्या सवाल था वैसे मन में आपके? मेरे मन में कोई सवाल नहीं है। कोई सवाल ही नहीं है अभी नहीं। पढ़ाई क्या करती है? हॉर्टिकल्चर। कहाँ पे? जगदलपुर से। रहती कहाँ? जगदलपुर में ही? अच्छा, मन में कोई सवाल नहीं है मुख्यमंत्री से? युवतियों में सवाल कम है, युवकों में सवाल ज़्यादा है, ऐसे कैसे? लड़कों के अंदर बहुत सवाल है, आप लोग के मन में कोई सवाल नहीं है? सेटिस्फाई है हम लोग CM जी से। बहुत बढ़िया। मतलब एक बार फिर से आपकी बात फिर से भूपेश बघेल की सरकार आ जाएगी, सरकार रिपीट हो जाएगी। मतलब क्या पता, जब आप लोग संतुष्ट हैं तो हो ही जाएगा, क्योंकि हर किसी से सवाल पूछा जाता है। और लेकिन सबसे खास बात यह है कि युवकों में बहुत सवाल है, युवतियों में सवाल कम है। दिक्कत यह है कि कई दफ़े ऐसा होता है कि वो कैमरे को देखकर थोड़ा सा संकुचाती भी हैं। ये एक विशाल डोम तैयार किया गया है और इस विशाल डोम में आपको दिखाऊं तो बस्तर के अलग अलग इलाकों से युवाओं को बुलाया गया है। इसमें कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और तमाम पूरे जो 7 जिले हैं जो बस्तर संभाग के अंतर्गत आते हैं, वहाँ से युवाओं को भेंट वार्ता के तहत बुलाया गया है। मुख्यमंत्री कुछ ही देर में वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ उस मंच से वो युवाओं को संबोधित भी करेंगे। हर जगह जगह पर माइक लगाए गए हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि इस माइक से युवा जब अपने सवाल रखेंगे तो मुख्यमंत्री उस मंच से अपने युवाओं के सवालों का जवाब देंगे। ये कार्यक्रम के पहले मेरी बातचीत है युवाओं से। जब कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो हम एक बार फिर से युवाओं से पूछेंगे क्या सोच के आए थे, क्या पूरा हुआ। आप भी देखिएगा, दोनों वीडियो देखिएगा, मज़ा आएगा। युवाओं से बातचीत करना बहुत एनर्जेटिक होता है। युवाओं के मन में कई सवाल है, हो सकता है मुख्यमंत्री जवाब ना दे पाएँ, आप जवाब दे पाएँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।